अयोध्या का महल सोने की दीवारों पर सूरज की रोशनी चमक रही है। राजा दशरथ राजसभा में बैठे हैं। तभी द्वारपाल तेजी से भीतर आता है। द्वारपाल, राजन, स्वयं महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। दशरथ तुरंत उठकर आगे बढ़ते हैं। दरवाजे खुलते हैं और आते हैं महान तपस्वी विश्वामित्र ऋषि, तेज से दमकता चेहरा, हाथ में दंड, आंखों में दिव्यता। दशरथ भगवान, आपका स्वागत है, आदेश दें। विश्वामित्र धीमी पर दृढ़ आवाज में कहते हैं। विश्वामित्र, राजन, मेरे यज्ञों को राक्षस बार बार नष्ट कर रहे हैं। मैं अपने यज्ञों की रक्षा के लिए राम को साथ ले जाना चाहता हूं। दशरथ का चेहरा उतर जाता है। दशरथ, भगवान, राम अभी बहुत छोटे हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं। मैं अपने पुत्र को कैसे भेज दूं? विश्वामित्र मुस्कुराते हैं। दशरथ, राम केवल आपके पुत्र नहीं, वे धर्म के रक्षक हैं। अब समय आ गया है कि वे अपना कर्तव्य निभाए। इसी समय राम धीरे से आगे आते हैं। राम, पिताश्री, गुरु की सेवा मेरा प्रथम धर्म है, मुझे जाने की आज्ञा दें। दशरथ भारी मन से सिर हिला देते हैं। लक्ष्मण तुरंत खड़े होकर धनुष उठा लेते हैं। लक्ष्मण, जहां राम जाएंगे वहां लक्ष्मण भी रहेगा। अयोध्या के राजद्वार पर भीड़ जमा है। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं। चारों तरफ से जयकारे, जय श्री राम। माताएं आंसू छुपाती हैं। राम उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जंगल गहरा होता जाता है। परिंदों की आवाजें, हवा में ठंडक। विश्वामित्र मार्ग दिखाते हुए कहते हैं। विश्वामित्र, राम, इस यात्रा में तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। वे अपने दंड से एक दिव्य मंत्र बोलते हैं। आकाश में चमकते हुए दिव्यास्त्रों के चिन्ह दिखाई देते हैं। अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, जल अस्त्र, सभी का दिव्य प्रकाश राम के चेहरे को रोशन कर देता है। राम ध्यान से सीखते हैं। लक्ष्मण तेजी से हर मुद्रा दोहराते हैं। अचानक जंगल में सन्नाटा छा जाता है। हवा रुक जाती है। पेड़ कांप उठते हैं। विश्वामित्र धीमे से कहते हैं। राम, सावधान, ताड़का आ रही है। अचानक एक भयंकर दहाड़ घने धुएं से निकलती है। ताड़का, विशाल राक्षसी, लाल जलती आंखें, लंबे नुकीले नाखून, पेड़ों जितनी ऊंची। वह गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंकती है। धक्का देते ही धरती हिलती है। विश्वामित्र आदेश देते हैं। राम, यह अधर्म का अंत करो। राम धनुष उठाते हैं। धीमी हवा तेज तूफान में बदल जाती है। राम का तीर स्वर्ण प्रकाश से चमक रहा है। ताड़का तेजी से हमला करती है। पेड़ तोड़ती है, चट्टानें फेंकती है, जमीन पर चोट करती है। राम लगातार दिव्यास्त्र चलाते हैं। हर तीर हवा में सुनहरी लकीर छोड़ता है। लक्ष्मण पीछे से रक्षक की तरह खड़े हैं। आखिरकार राम एक दिव्य अस्त्र चलाते हैं। तीर ताड़का के सीने में धंसता है। वह गर्जना के साथ गिरती है और धूल शांत हो जाती है। जंगल में पहली बार शांति फैलती है। विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहते हैं। विश्वामित्र, राम, आज तुमने धर्म की रक्षा की है। अब चलो, असली परीक्षा अभी बाकी है। राम और लक्ष्मण सिर झुकाकर आगे बढ़ते हैं। तीनों जंगल के भीतर गहरी शांति में आगे बढ़ते जाते हैं। उनका अगला पड़ाव है सिद्धाश्रम, जहां होने वाला है राक्षसों के साथ सबसे बड़ा युद्ध और जहां शुरू होगी मिथिला की ओर यात्रा। राम की यह पहली विजय केवल शुरुआत थी। अगले भाग में देखिए राम और लक्ष्मण का सामना कौन से शक्तिशाली दानव से होगा।